तो मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पर 29 का बी पार्ट जो है वो भी 29 का ए जो पार्ट था बिल्कुल वैसा ही है। और यहाँ पर हमें क्वेश्चन में गिवन है फाइंड द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ दिस लाइन, ओके, एंड द लाइन थ्रू 2 -1 1 पैरेलल टू दिस जेड एक्सिस। हमको एक लाइन पहले फाइंड करना है जो जेड एक्सिस का पैरेलल है और इस पॉइंट, ये जो गिवन पॉइंट है, इससे पास होती है, ओके। और फिर जो गिवन लाइन है हमारे पास में, उसकी और इस जो हमने लाइन बनाया है उसके बीच का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन फाइंड करना है और हमें डिस्टेंस भी फाइंड करना है। हाउ फॉर दिस पॉइंट फ्रॉम जेड एक्सिस से वो कितना डिस्टेंस पर है हमें वो फाइंड करना है। तो यहाँ पर हम वही कॉन्सेप्ट यूज करेंगे, इक्वेशन ऑफ लाइन फाइंड करेंगे। तो सबसे पहले हम लाइन का इक्वेशन फाइंड करेंगे, ठीक है, जो जेड एक्सिस के पैरेलल होगी। तो हम यहाँ पर लिखेंगे इक्वेशन ऑफ लाइन पैरेलल टू जेड एक्सिस का पैरेलल एंड पासिंग थ्रू कहाँ से पास होती है, पासिंग थ्रू 2 -1 1, है ना, इससे पास होती है। तो लाइन का इक्वेशन होगा आर वेक्टर इज इक्वल टू 2i माइनस जे प्लस के, है ना। ये हमारा ए वेक्टर आ गया, है ना। लाइन का जनरल इक्वेशन क्या होता है, लाइन का जनरल इक्वेशन होता है आर वेक्टर इज इक्वल टू ए वेक्टर प्लस लेमडा इंटू बी वेक्टर। ये लाइन का जनरल इक्वेशन होता है। तो बी जो है वो उसके डायरेक्शन रेशियोज हैं, जिस डायरेक्शन में लाइन होगी, और ए जो है वो कोई पॉइंट है, कोई कांस्टेंट पॉइंट है जहाँ से लाइन पास होती है। तो इससे लाइन पास हो रही है और पैरेलल टू जेड एक्सिस है, मतलब यहाँ पर बी का वैल्यू क्या हो जाएगा, के, ठीक है। इसमें बी का वैल्यू क्या हो जाएगा, के। तो लाइन का इक्वेशन मिला। अगर हम कोई पॉइंट इस पर फाइंड करते हैं, ठीक है, एनी पॉइंट अगर हम देखें इस पे ऑन दिस, इसको हमने लिखा L1, ऑन L1 पे कोई अगर हम पॉइंट फाइंड करते हैं तो वो क्या हो जाएगा, है ना, वो हो जाएगा 2 -1 प्लस 1 प्लस लेमडा, है ना। अब ये पॉइंट कैसे आया, ये पॉइंट आया, है ना, कैसे निकालेंगे हम। तो यहाँ पर इस x का वैल्यू, आर वेक्टर का वैल्यू हम पुट कर देंगे एक्स आई केप प्लस वाई जे केप प्लस जेड के केप इज इक्वल टू, इसे हम देखेंगे तो ये मिलेगा 2i केप माइनस जे केप प्लस 1 प्लस लेमडा इंटू के केप, है ना। जब x और आई केप जे केप के केप के कोफिशिएंट हम सेपरेट करेंगे यहाँ पर, तो यहाँ पर के केप और यहाँ पर लेमडा के केप है, तो के केप अगर हम दोनों में से कॉमन लेंगे तो हमको मिलेगा 1 प्लस लेमडा के केप। अब हम कंपेयर करेंगे तो x कोऑर्डिनेट हमको मिला 2, y कोऑर्डिनेट हमको मिला -1 और z कोऑर्डिनेट हमको मिला 1 प्लस लेमडा, ठीक है। तो ये कोई पॉइंट हमने L1 पे निकाला। सेम इज इट इज कोई पॉइंट हम L2 पे निकालेंगे। तो एनी पॉइंट ऑन L2, है ना। ऐसे हम कोई, ये जो इक्वेशन हमको गिवन है इसे हमने L2 मान लिया और L2 पे कोई पॉइंट निकालेंगे तो हम यहाँ पर इसे लिखेंगे एक्स आई केप प्लस वाई जे केप प्लस जेड के केप इज इक्वल टू 3 प्लस म्यू आई केप, है ना। 3 प्लस म्यू आई केप जे केप के केप के कोफिशिएंट जो है उनको सेपरेट हम कर रहे हैं और हमको मिलेगा म्यू जे केप और लास्ट में हमको मिलेगा 1 प्लस म्यू के केप, ठीक है। तो यहाँ पर कोई पॉइंट अगर हम देखें तो x इक्वल टू 3 प्लस म्यू, ठीक है, y इक्वल टू म्यू और z इक्वल टू हमको मिल रहा है 1 प्लस म्यू, ठीक है। अब हम कंपेयर करेंगे तो यहाँ पर ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट दोनों पॉइंट सेम है, मतलब 3 प्लस म्यू इक्वल टू 2, तो म्यू इक्वल टू हमको मिला -1। कितना मिला, -1। तो म्यू का वैल्यू हमको -1 मिल गया। मतलब पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या होगा, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होगा, अगर हम पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन देखें जो हमें फाइंड करना था, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन अगर हम फाइंड करें तो वो मिलेगा हमको, यहाँ पर हम म्यू का वैल्यू पुट कर सकते हैं, किसी भी एक इक्वेशन में आप म्यू का वैल्यू पुट कर सकते हैं। तो
किसी भी में क्या है, सेकंड वाले में ही पुट करना है ना। यहाँ पर पुट कर देंगे तो हमको मिलेगा 2 माइनस 1 सॉरी 3 माइनस 1 मतलब 2 और इंटू माइनस 1 और यहाँ पर मिला 1 माइनस 1 दैट इज इक्वल टू 0। तो ये कोई पॉइंट है, ये है पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। और इस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, तो फर्स्ट वाला पार्ट हमारा सॉल्व हुआ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। इस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन का डिस्टेंस हमको जेड एक्सिस से पॉइंट फाइंड करना। तो इस को अगर हम प्लॉट करते हैं, लॉजिक अगर हम देखें कि कैसे हम फाइंड कर सकते हैं, ठीक है, तो इसको हम प्लॉट करें तो ये जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होगा ये एक्स वाई प्लेन पर होगा। कहाँ पर होगा? एक्स वाई प्लेन पर होगा, क्योंकि इसका जेड कोऑर्डिनेट 0 है ना। यहाँ पर वाई यहाँ पर कहीं होगा ये 2 कॉमा माइनस 1 कॉमा 0। और अगर हम इसे जेड एक्सिस से डिस्टेंस फाइंड करना चाहें ये, है ना, तो हम यहाँ पर डेफिनेटली ओरिजिन से डिस्टेंस फाइंड करेंगे 0,0,0 से, है ना। अगर हमको जेड एक्सिस से डिस्टेंस फाइंड करना है तो हम एक्स वाई प्लेन पर ये डिस्टेंस फाइंड कर रहे हैं, क्योंकि ये एक्स वाई प्लेन पर है। तो ये डिस्टेंस अगर हम फाइंड करेंगे तो कितना होगा? अगर हम डिस्टेंस फाइंड करें, डिस्टेंस फ्रॉम जेड एक्सिस, और वो डिस्टेंस होगा √2² प्लस -1 होल स्क्वायर, मतलब कि √5, ठीक है। 2 माइनस 0 का स्क्वायर प्लस -1 माइनस 0 का स्क्वायर प्लस 0 माइनस 0 का स्क्वायर, वही है डिस्टेंस, ठीक है। तो यहाँ पर हम बेसिक हमने देखा कि लाइन का इक्वेशन क्या होता है, कैसे डिस्टेंस फाइंड करेंगे, ठीक है, कैसे हम दो पॉइंट का इंटरसेक्शन पॉइंट फाइंड कर सकते हैं, दो लाइन का इंटरसेक्शन पॉइंट फाइंड कर सकते हैं अगर हमें दोनों लाइन का इक्वेशन गिवन है तो, है ना। तो ये बेसिक चीज़ें जो हैं, अब आप देखिए क्वेश्चन 3 मार्क का है, ठीक है, तो हमें वहाँ पर स्पीड भी मेंटेन करना है और कॉन्सेप्ट भी क्लियर रखना है।